हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम शगुफी। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। हम वर्ल्ड हिस्ट्री को जो कंटिन्यू कर रखी है हमने उसकी सीरीज, तो उसमें ही सेकंड लेक्चर है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस औद्योगिकरण। सो बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम एज अ लार्ज लेवल पे हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, क्या क्या उसके फैक्टर्स रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या इंसान कैसे रहते थे, ठीक है, उनका किस तरीके का ट्रेड सिस्टम क्या था, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली ये औद्योगिक क्रांति को हम यहाँ पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था एक ट्रांजिशन था, किस चीज का? नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। कब से? 1760 से 1870 तक के बीच में ये शुरू हो चुका था बेसिकली। अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसने रेडिकल चेंजेस किए, ठीक है, वर्ल्ड में कुछ चेंजेस इसने दिए कि इस तरीके से भी हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हमारा जो ट्रेड सिस्टम है और भी जो चीजें हैं वो हमारी अच्छे तरीके से चल सकती हैं। बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमें क्या होता है प्राप्त? यहाँ पे जब पहले हैंड प्रोडक्शन होता था, लेबर बहुत ज्यादा लगती थी, तो उस चीज से छुटकारा हमें मिला और हमने मशीन मेथड्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मशीन्स जो थी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती थी लेस टाइम में, और हमारा जो था प्रोडक्शन जब हाई होता था उसी तरीके से ट्रेड सिस्टम भी बढ़ने लगा था, ठीक है। नए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, आयरन प्रोडक्शन बढ़ा एंड यूज ऑफ स्टीम पावर इंक्रीज हुआ, डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स का डेवलपमेंट हुआ एंड राइज ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। इसके साथ साथ फैक्ट्री सिस्टम भी हमारा शुरू हो गया था, ठीक है। तो ट्रांजिशन जो था ये कहाँ से कैसे हमने लिया? हैंड प्रोडक्शन से मशीन्स मेथड पे आ गए थे हम। ये जो शुरू होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली इंग्लैंड में होता है, उसके बाद ये फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एंड अदर नेशन एम्पायर्स में ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आज के टाइम भी कितने तरीकों से लगातार चल रहा है, आप देख सकते हैं, नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं, इन्वेंशंस होते जा रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही है। मतलब हमारी जो औद्योगिक क्रांति है वो आज भी निरंतर चल रही है। अब हम देखेंगे बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले किस तरीके का सिस्टम था। बेसिकली जो फार्मिंग थी वो मेन ऑक्यूपेशन होती थी मेजॉरिटी ऑफ पीपल की, ठीक है। उसके अलावा लोगों को कोई और व्यवसाय दिखता ही नहीं था। वो जो है फूड जो सोर्सेज हैं उनके क्लोज रहना पसंद करते थे, रहते भी वहीं थे, एंड जो भी कमोडिटीज होती थी, ठीक है, जो भी हमारे जो दैनिक चीजें होती थी यूज करने की, डेली यूज की, तो वो सारी लोकल होती थी, और जो फॉरेन गुड्स थी बहुत ही ज्यादा कमी से रेयर लग्जरी में आता था वो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वाज फॉर यूज रादर देन प्रॉफिट, वो जो है उसको यूज करने के लिए होती थी, ना कि प्रॉफिट गेन करने के लिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इस तरीके की चीजें थी। जो वेपन्स होते थे वो कुछ ही पीपल को क्या करते थे, किल कर सकते थे। आज के टाइम में आप देख सकते हो, अगर आज से अगर हम कंपेयर करें तो एक से एक बढ़िया वेपन आ गए हैं। आप उन हथियारों के थ्रू एक साथ कितने लोगों को मार सकते हैं, और वहां पे कुछ को ही मारा जा सकता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 इयर्स थी, एंड जो ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन था, ठीक है, जो दूर दूर के क्या थे प्लेसेस होते थे, मतलब जैसे यहाँ से अगर हम इंडिया की बात करें और दूसरी जगह हम यूएसए की बात करें, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन अगर हमें करना होता था तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था बहुत सी जगह, और जहाँ पे एग्जिस्ट करता था वो बहुत ही ज्यादा स्लो था, एक्सट्रीमली स्लो था। अब देखते हैं फैक्टर्स लीडिंग टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, कैसे जो है क्या फैक्टर्स लीड करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंग्लैंड में। तो हमने अब तक उसका इंट्रो देखा एंड बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा। तो बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस होना शुरू हुआ इंग्लैंड में नए नए टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है, और इसी के बेस पे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया 17वीं सेंचुरी में,
ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो सरप्लस हुआ इंग्लैंड में, तो ये भी एक लीडिंग फैक्टर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंग्लैंड में। मर्सेंटिलिज्म मतलब ट्रेडिंग जो होने लगी प्रॉफिट के लिए होने लगी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए। लॉन्ग कोस्ट लाइन होती थी, नो रीजन इज फार अवे फ्रॉम अ सी पोर्ट, दिस फैसिलिटेटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। बेसिकली जहाँ पे सी पोर्ट होते थे, जहां से मतलब रॉ मटेरियल्स आता था, उसके पास में ही उन्होंने कोस्ट लाइन कर रखी थी। मतलब कि वो क्या होता था, वहीं पे वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने लगे कि जिससे कि, क्योंकि उस टाइम पे जो था आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, रोड्स नहीं थी बनी हुई, तो लोगों को टाइम लगता था। तो इसलिए उन्होंने सी पोर्ट के आसपास ही ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। सेमी स्किल्ड वर्कर्स रेडिली अवेलेबल, ठीक है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो थे वो अवेलेबल होते थे। एंड अबंडेंस ऑफ कोल एंड आयरन, इंग्लैंड वाज एन इनिशियल पायनियर इन दीज फील्ड। बेसिकली कोल एंड आयरन का जो था भरपूर मात्रा में अवेलेबल थे ये इंग्लैंड में। एंड अ गवर्नमेंट दैट एनकरेज इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज इट्स नेवी टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश ट्रेड। अब गवर्नमेंट क्या करने लगी थी, इम्प्रूवमेंट्स करने लगी थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ट्रांसपोर्टेशन में, कि जो भी चीजें हैं, ठीक है, कमोडिटीज हैं, जो भी व्यवसाय का सामान है ट्रेड करने का, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली पहुंच सके। और नेवी जो थी, ब्रिटिश ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी का यूज करा जाने लगा था। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री expenditure of England was lower than other monarchies of Europe at the time. Basically जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता था इंग्लैंड का, वो कम था किसके रिस्पेक्ट में, जो अदर यूरोप के जो मोनार्कीज होते थे उस टाइम पे। बेसिकली कॉलोनीज के फॉर्म में हमें रिसोर्सेज प्राप्त हुए, चीप रॉ मटेरियल्स एंड रेडी मार्केट्स हमें वहां पे मिली। तो ये भी एक फैक्टर होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। साइंटिफिक इन्वेंशंस होने लगे, वर फैसिलिटेटेड एंड प्रमोटेड हुए। बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा मिला, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी लॉज हुए, एंड जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बने, एस्टैब्लिश हुए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि पार्लियामेंट हो गई हमारी। लो पॉपुलेशन थी एंड हाई कॉस्ट ऑफ लेबर थी। इंसेंटिव टू इन्वेंट एंड अडॉप्ट मशीन्स, बेसिकली मशीन्स को बनाया जाने लगा, नए नए तरीके की मशीन्स आ गई थी, और उसके साथ साथ उनको अडॉप्ट भी किया गया। अब हम देखते हैं इन्वेंशन दैट सपोर्ट एंड सस्टेन द रेवोल्यूशन। किस किस तरीके के इन्वेंशंस हुए। अगर हम इन्वेंशंस की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि क्या थी, वॉज द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट वॉज कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड बाय 1830 के टाइम तक ये बिल्कुल मैकेनाइज्ड हो चुकी थी, मशीन पे बेस्ड हो चुकी थी, और ये फर्स्ट चीज थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अफेक्ट करा। जॉन कैज ने फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किया, जो कि एक वेविंग इंडस्ट्री थी। स्पाइनिंग जेनी ने क्या करा था, इनेबलिंग द स्पाइनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यार्न्स टुगेदर। एक साथ उन्होंने इनको करके एक स्पाइनिंग मशीन का एस्टैब्लिशमेंट करा, ठीक है, इन्वेंशन करा। द पावर लूम का इन्वेंशन हुआ एंड स्टीम इंजन आया। बेसिकली सबसे पहले जेम्स न्यू कॉमन ने 1705 में लेके आई ये इसको। उसके बाद जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का पूरी तरीके से क्या कर दिया था, उसको इन्वेंट कर दिया था। हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इसमें, ठीक है। मतलब कोयले से हमें क्या मिल रही थी, जो ट्रेन्स थी वो सब चल रही थी, तो जो हमारी हीट एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। स्टीम लोकोमोटिव्स लाइक रेल रोड्स एंड स्टीम बोट्स ये इन टाइम पीरियड में आए, एंड स्टीफेंसन रॉकेट आया, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें कोल इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इम्पोर्टेंस है कोल की वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या थी देखते हैं। अवेलेबिलिटी नियर सरफेस के
बिल्कुल करीब था, ठीक है, कोल को निकालना। एंड अबंडेंट इन इंग्लैंड, बेसिकली इंग्लैंड तो एक इसका हम कह सकते हैं मुख्य स्थान था जहां पे ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल था। एंड चीपर देन अदर हीट सोर्सेज लाइक वुड, ऑल्सो फॉरेस्ट वर डेप्लीटेड। बेसिकली हीट सोर्सेज के लिए ये बहुत ज्यादा चीपर था, अदर देन जैसे कि अगर हम लकड़ियों को भी जलाएं उससे डिफॉरेस्टेशन होगा किसका, फॉरेस्ट का। तो इस रेस्पेक्ट में कोल का ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी उस टाइम पे। बेसिकली आयरन प्रोडक्शन को कमर्शियल लेवल पे क्यों इतना बढ़ावा मिला, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल की वजह से, जो कि लेड करा जिसने रेवोल्यूशन को इन मशीन टूल्स में, ठीक है, ट्रेन्स एंड माइरियाड ऑफ अदर इंडस्ट्रीज में। तो इस वजह से जो कोल की इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। सो गाइज, आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या इम्पैक्ट रहा और क्या उसके फेजेस थे किसके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा फैक्टर्स जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड करते हैं, एंड कोल की इंपॉर्टेंस देखी, इंट्रोडक्शन देखा, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।